दादी ने अचानक गुस्से में आकर खाना पकाने की हांडी पलट दी। पोती का दिल बैठ गया, वह वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। लेकिन दादी तो जैसे पागल हो गई थी। उसने कांपती उंगली से पोती की नाक पर इशारा किया और चीखते हुए कहा, निकल जा इस घर से। पोती ने न रोया न कुछ जवाब दिया, बस चुपचाप नीचे गिरी मेज को उठाने लगी। लेकिन तभी दादी ने झपटकर पोती की कलाई पकड़ी और पूरे जोर से काट लिया। चीख निकल पड़ी, लेकिन उसी वक्त पड़ोसी दौड़ते हुए आए और उन्हें अलग किया। पोती रोती हुई वहां से भाग गई और पीछे से दादी ने खुद अपनी ही कलाई को नोच नोच कर लहूलुहान कर डाला। इस पागलपन के पीछे आखिर ऐसा क्या राज छुपा था? 1 महीना पहले की बात है। दादी जब घर लौटी तो देखा दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की सोई हुई थी। दादी ने झकझोर कर उसे जगाया। लड़की घबरा गई और अपनी गोदी में रखा गठरी कसकर पकड़ लिया। दादी को लगा लड़की ने कुछ चुराया है। उसने फौरन गठरी छीनने की कोशिश की और उसी वक्त वो गठरी जमीन पर गिर गई। उसमें से एक अस्थि कलश लुढ़क कर बाहर आ गया। दादी जब झुकी और नाम देखा तो कांप गई। वो नाम उसकी अपनी बेटी का था जो सालों पहले घर छोड़ चुकी थी। दादी फूट फूट कर रोने लगी। उसी पल समझ गई कि ये छोटी सी लड़की उसकी नातिन है। उसने बिना एक शब्द कहे उस बच्ची को गले से लगा लिया। दादी ने उसी दिन से फैसला कर लिया, चाहे जैसे भी हो वो अपनी पोती की परवरिश करेगी। दिन रात तकिए पर कढ़ाई करती रही, अपने हाथों से रूमाल बनाकर बेचती ताकि पोती को 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन जिंदगी बेरहम थी। दादी की कमाई काफी नहीं थी। जैसे तैसे वो गुजारा कर रही थी, तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। उम्र का असर अब उसकी याददाश्त पर होने लगा। उसे चीजें भूलने लगी। कभी दाल रखकर भूल जाती, कभी खाना बनाते वक्त बर्तन ही भूल जाती। धीरे धीरे वो अपने आप को ही भूलने लगी, अपने ही घर को, अपने रिश्तों को, अपनी पोती को और फिर अपने ही नाम को। उसका दिमाग जैसे धीरे धीरे बुझ रहा था, जैसे कोई शख्स अपनी ही छाया से अजनबी हो जाए। लोगों को उसका क्रोध, उसका पागलपन नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर दादी उस डर से लड़ रही थी, उस सबसे बड़े डर से कि वो अपनी पोती को न भूल जाए। और जब सब कुछ धुंधला हो गया, जब आखिरी चेतना भी साथ छोड़ने लगी, तभी दादी ने कांपते हाथों से अपने ही बाजू पर कांटे हुए कुछ शब्द लिख डाले। लो राजकुमारी, लो जेंजू। वो दोनों के नाम थे, दादी और पोती के। अपनी आखिरी सांस तक दादी यही चाहती थी कि वो अपना नाम भूल जाए, चले जाए, पर पोती का नाम, उसकी याद कभी न छूटे।